सर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लव, हाउ इट कैन ट्रांसेंड माइंड। इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत करें। शहद एक बंदे ने चखा और एक बंदे ने शहद पर रिसर्च की। कम से कम कोई 2000 सफ़े का एक मकाला, एक रिसर्च पेपर लिखा। कौन शहद को बेहतर जानता है? जिसने चखा। मोहब्बत एक स्टेट ऑफ बीइंग है, इट इज नॉट योर एक्ट। एक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब देखें ना, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, दोनों बता सकते हैं। जब सवाल आता है आप कौन हैं, जिंदगी क्या है, फर्ज करें डेफिनेशन करते हैं, आज तक नहीं हुई, क्योंकि आप उसमें हो। जैसे मछली से पूछें पानी क्या है, अब कैसे बताए मछली। बाकी अगर आप इसे इंटेलेक्चुअली समझना भी चाहते हैं ना, अभी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, अ स्टेट इन विच योर टाइम एंड स्पेस, ऑल कंसेप्ट्स अबाउट इट, वो तब्दील हो जाते हैं। ये मोहब्बत की हालत है। अच्छा, इसको ये फ़लसफ़े की ज़बान हो गई, सादा ज़बान। एक लड़का है, एक शख्स है, या एक ख़ातून है, उसे किसी से मोहब्बत है। ये वो प्योर सतह है ना, जो आप हम समझ पाते हैं, खालिस इंसानी सतह। उन्हें एक दूसरे से शदीद मोहब्बत है और उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। बस कभी खुफिया सा कोई मैसेज कर दिया जाता है, कभी कोई थोड़ी सी कॉल हो जाती है, और उनका ये लव अफेयर जो है ना, ये अरसे से चल रहा है, और ये पहली मुलाकात है आज। व्हाट विल हैपन, टाइम और स्पेस दोनों हिल जाएंगे, कंसेप्ट हिल जाएगा। किस सेंस में? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको तजर्बा हुआ हो, किसी से मोहब्बत हो और आप उसके साथ बैठे हो, वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। किसी से मोहब्बत हो और कमरे में आप दो अकेले हों, तो दो होने का एहसास नहीं होता। तो दो लोग हैं, ये एहसास नहीं होता। शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता, जब नया नया लव अफेयर चलता है बंदे का, हाँ, या कोई नया नया हम काम करना शुरू करते हैं, तब भी टाइम नहीं, का ये कॉन्सेप्ट हिल लव जाता है। अफेयर इज नॉट बेसिकली लव। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी से लव एट ह्यूमन लेवल, एट इंस्टिंक्टिव लेवल, जो इंसानी हमारी सतह है, जिससे वो सतह जिससे हम चीज़ों को समझ पा सकते हैं। हमारे पास सिंबल ऑफ लव के तौर पर क्या है? लव अफेयर ना, एक लड़की लड़के और लड़के लड़की की मोहब्बत। तो उससे ग्लिम्प्स पाने की कोशिश कर सकते हो आप। और ये बहुत पुराना थाट है, वो जिसे कहते हैं ना, इश्क मजाजी के रास्ते से इश्क हकीकी की तरफ जाना। ये लव को वहाँ से आप सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। महबूब बैठा हो, टाइम के गुजरने का एहसास नहीं होता। 10 घंटे 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस ऑल्सो। दो होने का एहसास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे फर्ज करें कोई महबूब हो और आप उसके साथ बैठे और कुछ भी ना बोल रहे हो, तो आपको पता है बात हो रही है। हो सकता है अभी आप यंग आदमी हो, वो एक्सपीरियंसेस ना आए हों, या ये भी हो सकता है कि आज हमारे यहाँ हमारी जो जदीद दुनिया है, इसमें मोहब्बत के कंसेप्ट बदल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं, जब ये लड़के लड़की का आपस में मिलना वाज इशू, अगर उस दौर में जाएं, तो जो पहली मुलाकात होती है, उसमें आपको आपके साथ ये दोनों वाक़े होते हैं। इवन यू कैन ट्राई अपने लव वन के साथ, जब भी आपकी मुलाकात होती है अरसे बाद, ये फील आता है जैसे आप डिज़ोल्व हो रहे हैं। ये जो डिज़ोल्व होने की हालत है ना, डिज़ोल्व होकर आप, वो जो दो थे ना, वो दो ख़त्म हो गए, एक हो गया। दो का कंसेप्ट हमारे पास कैसे आता है? दो का कंसेप्ट जो है ना, वो टाइम एंड स्पेस में काम करता है ना। तुम ये हो, मैं ये हूँ, दरमियान में एक गैप है जो तुमको तुम और मुझको मुझ बना रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर फ़र्ज़ करें ये चीज़ ना हो, फिर एक ही रह जाएगा। फिर एक ही रह जाएगा।
तो वो जो डिज़ोल्व होने की हालत है ना, वो है मोहब्बत। वो डिज़ोल्व ये कैसे होती है? वो डिज़ोल्व कैसे होती है? उसने एक क्वेश्चन किया था ना, हाउ इट कैन ट्रांसेंड माइंड। अब जिस तरह लड़की लड़की के माइंड साथ, वर्क्स इन अ फील्ड वेयर देयर इज टाइम एंड स्पेस आर एक्टिव। अगर मोहब्बत की हालत मुस्तकिल रहे तो टाइम एंड स्पेस हिल जाते हैं। आप बियॉन्ड माइंड हो। एक तहरीक तसव्वुफ में मिस्टिक जो वर्ल्ड है ना, उसमें बड़ी मशहूर है, भक्ति मूवमेंट। मुस्लिम सूफी से इश्क की हालत कहते हैं, लव मूवमेंट ऑफ लव, आप अंग्रेजी में से अगर कहना चाहो। ये जो तसव्वुफ पे बात करते हैं ना लोग, गुरुज, वो कहते हैं भक्ति इज अ डायरेक्ट वे टू इनलाइटनमेंट। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअली, क्यूरियोसिटी के साथ, तजस्सुस के साथ, योगी के तौर पर जो आप सफ़र करते हो ना, तो जिस आखिरी मकाम पर पहुंचकर आप पर मस्ती की हालत तारी होती है ना, भक्त जो है ना, वो पहले कदम पर उसी हालत को फील करता है। वो कैसे बनता भक्त? द ओनली थिंग यू कैन नॉट ट्राई टू बी, बन नहीं सकते, उसको बनने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वाकया पर्सनल है, जिस पर बीतता है वो बताने के काबिल नहीं है कि टाइम और स्पेस कैसे डिज़ोल्व हो गए, वो नहीं बता पाता। एक्सरसाइजेज पूरी दुनिया की जितनी भी ट्रेडिशंस हैं ना, उनमें भक्ति के हवाले से मौजूद हैं। जैसे सर्विस बहुत बड़ा कंसेप्ट है ईसाइयत का, दूसरों के लिए कुछ करना, सिर्फ अपने लिए ना सोचना, दूसरे के लिए सोचना, खिदमत, बेलौस खिदमत, ये एक तरीका हो सकता सकते हैं। ये एक तरीका कैसे हो सकता है? सोचे ना, मुसलसल दूसरे के बारे में सोच रहे हो, मुसलसल दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और मुसलसल दूसरे के बारे में सोचते रहने वाला बंदा ना, उसके अपने साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये नेचर की स्कीम है। जब उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है तो वो कहता है कि मैंने किसी के लिए सोचा, मेरे साथ अच्छा हुआ। वो दूसरे का जो कंसेप्ट है ना, वो मध्यम होता जाता है। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी ईगो को ताकत देने के लिए है ना, सोचते हैं आप अपने लिए, मंसूबे बनाते हैं ज़िंदगी के अपने लिए। आपके एक्शन, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करना है अपने लिए। ये जो कंसेप्ट ऑफ सर्विस है, खिदमत है, उसमें आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं, ये ईगो को कमज़ोर करता है। ईगो है जो टाइम एंड स्पेस में काम करती है। बतौर हस्ती आप हमेशा टाइम एंड स्पेस से बाहर हैं। जब आप कहते हैं दूसरे के लिए सोचते हैं, जब आप कहते हैं दूसरे के लिए सोचते इट कैन बी अ टूल, इट इज़ नॉट श्योर, क्योंकि दूसरे के लिए सोचना बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, ये मेरी दुनिया है ना, मैं इसे जानता हूँ ना। एक सोशल वर्कर बनना चाहता है, उसके भी कुछ मोटिव्स होते हैं, उसमें भी दूसरा नहीं, अपना आप अहम होता है, वो भी बेलौस नहीं होता। बट ये पोर्टल रहा है माजी में, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कि खिदमत के रास्ते से लोग, भक्ति के रास्ते से लोग इनलाइटनमेंट तक पहुँचे हैं। इवन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक सूफ़ी किसी खातून के इश्क में गिरफ्तार हुआ और वो हालत इतनी देर तक उस पर तारी रही कि वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ चल पड़ा। खुद ब खुद आप उसमें दाखिल, आपने टेस्ट कर लिया ना। लव व्हेन टेस्टेड इट कैन नॉट लीव यू। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई और? एक तो ये हो गया भक्ति वाला तरीका। मेडिटेशन में टाइम एंड स्पेस फना होता है। सेम वैसे ही जैसे एक साइकेडेलिक ट्रिप में वाक़ई होता है ना, टाइम एंड स्पेस का गिरना वो हालत है जो आपके साथ हो तो वो हालत मोहब्बत है। स्टेट ऑफ बीइंग इन लव, लव एज स्टेट, नॉट लव एज एन एक्शन या एज अ थॉट। जैसे मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं, आपका बच्चा आया, कोई प्यारा आया, दिल से मोहब्बत निकली, आपके लफ्ज़ों में मोहब्बत है,
थॉट्स में मोहब्बत है, आपका एक्शन, उसको देखने का तरीका सब बता रहा है कि मोहब्बत है। अच्छा, एक बंदा आया जिसे आप पसंद नहीं करते, ठीक है, ये आपका एक्शन है, एक अपने के लिए, एक बिगाने के लिए। एक बंदा बैठा है जो इश्क को टच कर चुका, या मोहब्बत जिसकी स्टेट है, उसके लिए कौन आया डज नॉट मैटर। जैसे सूरज है, जब रोशन हो गया तो ये तफरीक नहीं करता कि किस पे रोशनी लुटानी है, किस पे नहीं लुटानी। देखना चाहते हो आप मोहब्बत में किस स्टेट पर हो, तो उसका तरीका यही है कि देखो, अपना आया तो क्या बीती, बेगाना आया तो क्या बीती, दुश्मन आया तो क्या बीती। जब ये तीनों जगहों पर हालत एक ही हो, बेलौस हमदर्दी, केयर, नफ़रत के जज्बे का ना उभरना, तो ये हालत है मोहब्बत की हालत। स्टेट, नॉट एज एक्ट, नॉट एज थॉट, बट अ स्टेट ऑफ बीइंग।